कोरिलेशन के फॉर्मूले की बात करेंगे। ठीक है, कोरिलेशन का फॉर्मूला है, मैं आपको अभी फॉर्मूला भी दूंगा, और उसके पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कोरिलेशन निकालते कैसे। देखिए, आपके पास दो राशियाँ हैं, दो राशियों में आप एक को मान लीजिए एक्स वैल्यू है, दूसरा वाई वैल्यू है। परफॉर्मेंस इन हिंदी, परफॉर्मेंस इन इंग्लिश, और परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स, परफॉर्मेंस इन साइंस। इस तरह की दो राशियों में परफॉर्मेंस बच्चों की आपको मिली हुई होगी। तो मान लीजिए कि आपने दो टेस्ट लिए, एक साइंस का एक मैथ्स का, और बच्चे आपके पास 10 हैं मान लीजिए, या जितने भी हैं। ठीक है, तो आपने उनके मार्क्स को कॉलम में लिखना है, यानी कि मार्क्स इन हिंदी और मार्क्स इन इंग्लिश, ऐसे दो कॉलम बनाएंगे। ठीक है, ऐसा आप बनाएंगे, और फिर आप क्या करेंगे वो सुनिए जरा ध्यान से। सभी बच्चों के मार्क्स लिखे हुए हैं। मान लीजिए किसी को 55 मिला, यानी 45 मिला, 75 मिला, 80 मिला, 40 मिला, क्या मिला, सभी आउट ऑफ 100 या आउट ऑफ कुछ भी हो सकता है, आप वो मार्क्स मिले, लिखे हुए हैं सामने। बच्चे का नाम लिखा या उसका रोल नंबर या सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 6, उसके बाद बच्चे का हिंदी में नंबर और अंग्रेजी में नंबर, या गणित में नंबर या मैथमेटिक्स में नंबर, ऐसा लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसके मार्क्स को लिख लीजिए, दो कॉलम बनाइए, बल्कि 3 कॉलम बनाइए। सीरियल नंबर, मार्क्स इन साइंस, मार्क्स इन मैथमेटिक्स, इतना आपको दिया हुआ होगा। और फिर आपसे कहेंगे जी कोरिलेशन कैलकुलेट करिए। तो सबसे पहले क्या करना है हमको इसमें रैंक देना होता है। ये जो मेथड जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको कहते हैं रैंक कोरिलेशन मेथड, रैंक कोरिलेशन मेथड। तो करना आपको यह है कि जो डेटा दिया हुआ है उसमें रैंक देना है। रैंक का मतलब जिसको सबसे ज़्यादा नंबर मिले उसको पहला रैंक, उसके बाद कम मिले दूसरा रैंक, फिर कम तीसरा, चौथा, पांचवा, जितने बच्चे होंगे उतना रैंक आपको देना है। ठीक है, देखिए दो सब्जेक्ट की परफॉर्मेंसेस है, साइंस की और मैथमेटिक्स की, और सबको अलग अलग मार्क्स मिले हुए हैं। ठीक है, हाईएस्ट जिसको मिला है उसको रैंक 1, उसके बाद रैंक 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे रैंक देना है। इसी तरह से साइंस में दे दिया, फिर गणित में भी देंगे। गणित में भी आप रैंक दीजिएगा, जिस बच्चे को सबसे ज़्यादा मिला उसको रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5, ऐसे आप रैंक दे दोगे। ये पहला स्टेप है, ध्यान रखिएगा। जब आप रैंक मेथड, इसको रैंक मेथड कहते हैं ऑफ कोरिलेशन, रैंक मेथड से कोरिलेशन जब आप निकालते हो तो आपके पास डेटा है ना, अलग अलग विषयों का, बच्चों को जो मार्क्स मिले हुए हैं उनका आपने रैंक निकाला, करस्पॉन्डिंग रैंक, यानी कि हाईएस्ट जिसको मार्क्स मिला उसको 1 2 3 4, अगले सब्जेक्ट में 1 2 3 4 ऐसा लगाएंगे, रैंक लगाएंगे। सो ये R1 और R2 कहेंगे इसको, R1 और R2। पहले विषय का जो रैंक है वो R1 है, दूसरे विषय का जो रैंक है वो R2 है। ठीक है, ये आपने काम कर लिया। उसके बाद आपको अगले स्टेप में रैंक डिफरेंस निकालना है। रैंक डिफरेंस यानी रैंक्स जो है उनमें डिफरेंस। देखिए, अगर ऐसा हो कि हर बच्चे, जिस बच्चे को इधर फर्स्ट मिला उधर ही इधर फर्स्ट, दूसरे सब्जेक्ट में भी उसको फर्स्ट मिला, तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो रैंक डिफरेंस 0 हो गया। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक बच्चे को साइंस में फर्स्ट मिला लेकिन मैथमेटिक्स में वो सेकंड पोजीशन पे आया या थर्ड पोजीशन पे आया, मैथ्स में कोई और बच्चा फर्स्ट आ गया, तो रैंक्स फ़र्क होंगे। तो रैंक में डिफरेंस आपको निकालना है। तो आप समझो कि R1 और -R2 करना है। एक जो चौथा कॉलम आप बनाओगे है ना, उसमें R1 -R2 होगा। और याद ध्यान हम ये रख लेंगे यहाँ पर कि R1 -R2 जब करेंगे तो फिर से एक बार मतलब ऐसा हो सकता है कि R1 -R2 करने से नंबर माइनस में आ जाए, है ना। यहाँ पर उसकी सेकंड रैंक थी, यहाँ पर उसकी थर्ड रैंक हो गई, तो 2 - 3 -1 है ना, या यहाँ पर थर्ड है वहाँ पर सेकंड है, तो 3 - 2 1 हो गया। लेकिन हम यहाँ पर फिर से एक बार एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करेंगे, और जब डिफरेंस निकालेंगे तो आप यूँ समझो कि उस प्लस माइनस के पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, बस केवल बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देनी है। ठीक है, ये रैंक निकाल के रखना है। इस रैंक के जो डिफरेंस है इसको हम डी कहते हैं, डी।
है ना, इसको डी से डिनोट करेंगे। तो आपके पास क्या क्या डेटा आ गया, ध्यान जरा रखिएगा। एक्स वैल्यू आ गई, वाई वैल्यू आ गई, है ना, उसके बाद एक्स का R1 आ गया, वाई का R2 आ गया, उसके बाद एक 5वें कॉलम में R1 माइनस R2 यानी कि डी आ गया। इतना सब कुछ आपके पास आ चुका है। फिर देखिए एक फार्मूला है और उस फार्मूले में बहुत ही आसानी तरीके से आप इसको आप लगाओगे। एक फार्मूला है, फार्मूला इज, मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, अदरवाइज मैं बोल रहा हूं, R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर। आपको जो डी वैल्यू अभी मिल गई थी, R1 माइनस R2 जो आपने किया वो डी है ना, उस डी वैल्यू को फिर डी स्क्वायर करना है। आपको मालूम है हमने वहाँ प्लस माइनस छोड़ दिया है, तो ठीक है, हमने डी स्क्वायर किया यहाँ पर। तो आप देखें जरा, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, डी स्क्वायर तमाम वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी। फिर सिग्मा डी स्क्वायर आप कर सकते हैं, ठीक है, तो सिग्मा डी स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी, उसमें 6 का गुणा करना है, ये फॉर्मूले में है। सो आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में आप देखें 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 1 अलग से है, तो 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन विद इन ब्रैकेट एन स्क्वायर माइनस 1। एन माने बच्चों की संख्या, आपको पता है कितने बच्चे हमारे पास हैं, एन स्क्वायर आप कर सकते हो, 1 तो 1 है। तो फिर इस तरह से आप रैंक माने आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। आर डी यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन द रैंक्स है, एन बच्चों की संख्या है, बस इतना ही है और ज़्यादा है ही नहीं। 6 कांस्टेंट है, सिग्मा जोड़ के लिए है, डी स्क्वायर, डी आपको मालूम है, डी स्क्वायर मालूम है, उसको जोड़ना है, सो डी वैल्यू आपको चाहिए। एन आपको मालूम है बच्चे कितने हैं, एन स्क्वायर कर सकते हो। सो केवल डी और एन, केवल 2 बातें ही आपको रैंक निकालने के लिए चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा कि किस तरह से फॉर्मूला आपके पास आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको R1 R2 मालूम था, आपको D मालूम था, आपको डी स्क्वायर मालूम था, आप सिग्मा डी स्क्वायर करेंगे, N आपको मालूम है, और यहाँ पर डी स्क्वायर और N की वैल्यू रखेंगे तो आप R की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जो है कोरिलेशन निकलेगा, और जैसे मैंने आपको बताया कि R की वैल्यू हर समय 0 और 1 के बीच में होगी, 0 और 1 के बीच में होगी, है ना, और प्लस या माइनस हो सकती है, तो या तो धनात्मक सहसंबंध आएगा या ऋणात्मक सहसंबंध आएगा, ये मैंने आपको बताया। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है।